So hello everyone. Today we are going to discuss about the latitudes and the longitudes. Now why this topic is important? Suppose मैंने आपसे कहा कि you have to go to DAV public school in Delhi. Okay. So now you will ask me in Delhi where exactly? Now again I will say कि in Delhi you have to go to Hauj Khas and there you will find this particular school. Then again you will ask me exactly where in Hauj Khas, right? Again I will say okay, in Hauj Khas near metro station you will go there and from there you will find a school there. ठीक है, then again you will ask me कि where exactly near the metro station. तो इन सब चीज़ों को हटाते हुए अगर मैं आपको बोल दूं कि दिस इज द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेशन, तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपको किस लोकेशन पे जाना है. तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड. क्या है ये कि एग्जैक्टली ये आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की. ओके, सो दीज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर जगह हम जब जाएंगे मैप की बात करेंगे, वर्ल्ड मैप की बात करेंगे, इंडिया की मैप की बात करेंगे, सो वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग अबाउट द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. सो यू मस्ट बी नोइंग द बेसिक ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. दिस इज द पार्ट ऑफ योर फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी. ये बेसिक है ज्योग्राफी का, आपको पता होनी चाहिए लैटिट्यूड्स क्या है, लॉन्गिट्यूड्स क्या है. सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. सो सी, लेट्स हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ. अर्थ क्या है? अर्थ रोटेट करता है, राइट? रोटेशन करने के कारण क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग आउटवर्ड फोर्स अप्लाई होता है. इसके कारण क्या है कि अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर. ये परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ये आपको स्फेरिकल ये आपको क्या मिलेगा? ऑब्लेट स्फेरॉइड मिलेगा, लाइक दिस. आई एम सो सॉरी फॉर माई डायग्राम. तो ये दिस इज बेसिकली इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, इट इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है, जो ऊपर और नीचे से फ्लैट है. क्यों है? क्योंकि अर्थ की रोटेशन इज वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड इट, राइट? सो इफ यू गो इन द स्पेस, तो क्या लगता है आपको? विल यू बी एबल टू फाइंड द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड? कि आपको दिख रहे होंगे कि कुछ लाइंस जो है वो ड्रॉ हो रही है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स आर जस्ट योर इमेजिनरी लाइन्स, जिसको कि क्रिएट किया गया है. क्यों? हमारे ह्यूमन यूज के लिए, हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए, राइट? So these latitude and longitudes are your imaginary lines. और अर्थ जो है दिस विल रोटेट लाइक इन दिस डायरेक्शन. अपने एक्सिस पे अर्थ टिल्टेड है. सो ये जो दो पॉइंट्स हैं आपके, ये एक बेस प्रोवाइड करते हैं. आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो एक बेस प्रोवाइड करते हैं कि हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड को ड्रॉ कर पाए. ओके, सो दीज लैटिट्यूड्स, सपोज दिस इज योर अर्थ और यहाँ पे मैंने एक सेंटर ले लिया. सेंटर से मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया. सो दिस इज योर 0 डिग्री. 0 डिग्री, और इसको इक्वेटर बोलते हैं हम लोग, और इक्वेटर को ही ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं. वाई वी कॉल इट एज अ ग्रेट सर्कल? बिकॉज इट डिवाइड्स योर अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स. वन इज योर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अनदर इज योर सदर्न हेमिस्फीयर. सो दीज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लैटिट्यूड्स. सो लैटिट्यूड्स क्या है? अगर आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और यहाँ से अगर आप सदर्न साइड में भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, सो दिस इज योर लैटिट्यूड, जिसको कि हम लोग पैरेलल्स भी बोलते हैं. पैरेलल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप देख रहे हो ये जो इक्वेटर है इससे ये पैरेलली ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, नॉर्दर्न या सदर्न साइड में. सो लैटिट्यूड्स के बारे में यू हैव टू रिमेंबर कि व्हेनेवर वी आर गोइंग नॉर्थ साइड और सदर्न साइड, एंड इफ वी आर टेकिंग रेफरेंस एज नॉर्दर्न एंड सदर्न साइड लाइक 82 डिग्री नॉर्थ और 82 डिग्री साउथ, देन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी आर टॉकिंग अबाउट लैटिट्यूड्स. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉन्गिट्यूड्स. सो लॉन्गिट्यूड्स आर योर वर्टिकल लाइन्स. ठीक है, दीज आर योर वर्टिकल लाइन्स जो कि ड्रॉ किए गए हैं 0 डिग्री से. विल फर्दर डिस्कस अबाउट लॉन्गिट्यूड इन डिटेल. अभी आप ये बस ये समझ लो कि लॉन्गिट्यूड्स को हम लोग मेरिडियंस भी बोलते हैं, एंड दीज आर द वर्टिकल लाइन्स, वाइल लैटिट्यूड इज योर व्हाट? इट इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन्स. तो सेकेंड थिंग यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो लॉन्गिट्यूड्स है ये आपको बताती हैं ईस्टर्न या वेस्टर्न साइड में. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 82 डिग्री ईस्ट or 82 degree west, okay, then I am talking about what? I am talking about longitudes and not latitude. क्योंकि जो longitudes हैं वो ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड में डिवाइड करती हैं अर्थ को. जो latitudes हैं that divides earth into northern and southern hemisphere. okay, so latitude और longitudes को ही हम लोग coordinates भी बोलते हैं. coordinates क्या है? ये आपको exact location बताता है, डिस्टेंस बताता है और डायरेक्शन बताता है. फर्दर हम पढ़ेंगे कि डिस्टेंस और डायरेक्शन कैसे बताता है, हमें डिटेल में नहीं जाना है. वी जस्ट हैव टू हैव बेसिक नॉलेज. इन केस प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोऑर्डिनेट्स का क्या काम है,
it is used for. So it will help you in finding out the exact location, your distance as well as your direction. So these three things you have to remember that about coordinates. Coordinates क्या है? Latitudes और longitudes को ही हम लोग coordinates बोलते हैं. ओके, सो यहाँ पे एक बेसिक सा डायग्राम है आपका, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये आपके क्या है, ये आपके हैं लैटिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स क्या है? ये आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो कि ड्रॉ हो रहे हैं. तो कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स जो अर्थ पे है, एक तो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कि 20, इसकी जो वैल्यू है दैट इज 23 डिग्री हाफ नॉर्थ. अगेन यहाँ पे अगर आप नीचे की ओर आएंगे सदर्न साइड में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इसकी वैल्यू मिलेगी आपको 23 डिग्री एंड हाफ साउथ. ठीक है. सिमिलरली अगर आप ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पे आपको 66 डिग्री पे, 66 एंड हाफ डिग्री पे आपको मिलता है नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल. ओके. और सिमिलरली अगर आप नीचे की ओर आते हैं, साउथ की ओर आते हैं, तो आपको मिलता है 66 एंड हाफ डिग्री पे अंटार्कटिक सर्कल. ठीक है. आपको याद बस ये रखना है, दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिसको कि हम लोग पैरेलल्स भी बोलते हैं. और कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है आपके अर्थ के, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, आर्कटिक सर्कल है एंड अंटार्कटिक सर्कल है. ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस लॉन्गिट्यूड. तो लॉन्गिट्यूड आपका 0 डिग्री है. यहाँ पे जस्ट अपोजिट यू विल फाइंड 180 डिग्री एंड दीज आर योर वर्टिकल लाइंस. ओके. वर्टिकल लाइंस हैं, लंबे हैं, लंबे मतलब लॉन्गिट्यूड एंड लेटा हुआ इज लाइक लैटिट्यूड. सो दिस वे यू हैव टू रिमेंबर. Fine. Now let's see in some detail about latitudes and longitudes. Fine. So these are the parallels of latitude. होता क्या है कि suppose this is your earth and यहाँ पे आपका सेंटर है, अर्थ का सेंटर है suppose. ठीक है. अर्थ का यहाँ पे मान लो मैंने सेंटर बना दिया यहाँ पे. ठीक है. अब यहाँ से एक लाइन मैंने ले ली, ड्रॉ कर ली, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर ली. अब यहाँ से जो भी मैं एक डायरेक्शन ड्रॉ करूंगी, सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे 30 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, दैट विल बिकम योर 30 डिग्री लैटिट्यूड. ये वाला जो है मान लो सपोज ये 90 डिग्री हो गया आपका, 90 डिग्री लैटिट्यूड. फाइन. सो अगर आपको डेफिनेशन पूछता है, सो दिस इज नथिंग बट योर एंगुलर डिस्टेंस, क्योंकि ये एंगल फॉर्म कर रहा है, एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. एज वी मेंशन, इक्वेटर विल बी योर 0 डिग्री, पोल्स जो है आपकी 90 डिग्री होंगे, दोनों पोल्स 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ. Okay. Now the distance between two latitudes is approximately 111 किलोमीटर. ठीक है. अब क्या है कि जो ये 111 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, दैट विल नॉट बी सेम फ्रॉम योर इक्वेटर टू पोल. थोड़ा बहुत उसमें फ्लक्चुएशन आपको मिलता है. क्यों मिलता है? अर्थ की शेप की वजह से मिलता है. ठीक है. तो ये आपको याद रखना है. एग्जैक्ट आपको वैल्यू याद नहीं रखनी, बस ये ध्यान में रखना कि जो फ्लक्चुएशन होती है थोड़ी बहुत डिस्टेंस में इसके. And this is the approximate value, that is 111 किलोमीटर between your two latitudes. Fine. अब जो latitudes है, इसका एक और काम ये होता है, further we will study in the weather chapter, कि ये डिवाइड करते हैं आपके डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स में पूरे अर्थ को. लाइक आपका टॉरस जोन है, टेम्परेट जोन है, फ्रिजिड जोन है. सो दिस विल डिवाइड योर अर्थ इनटू डिफरेंट टेम्परेचर जोन. दैट वी विल रीड इन डिफरेंट चैप्टर. फॉर नाउ यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर लैटिट्यूड्स. ठीक है. Now let's see the meridians of longitude. तो longitude को meridians भी बोलते हैं. These are the vertical line. Now see what we did in latitude. Latitude में क्या लिया हमने? Center of Earth को as a point लिया और वहाँ से हमने angles जो है वो draw करने start किए. But in case of longitude you will not find any reference point. Fine. So आपको reference point नहीं मिलेगा. तो ये एक्चुअली अग्रीमेंट में जो ग्रीनविच मेरिडियन है आपका, वहाँ पे एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी थी, वहाँ पे बहुत सारे जोग्राफर्स थे, वहाँ पे रिसर्च करते थे. तो ये अग्रीमेंट में डिसाइड हुआ कि लेट्स टेक दिस पर्टिकुलर लोकेशन जो ग्रीनविच है, लंदन में लोकेटेड है, यहाँ से जो लाइन क्रॉस कर रही है, लेट्स टेक दिस एज अ 0 डिग्री. ठीक है. तो सपोज दिस इज योर लॉन्गिट्यूड. तो यहाँ पे कहीं पे आपका लंदन में ग्रीनविच है, तो बोला गया कि ये जो आपकी 0 डिग्री है, ठीक है, so let's take this 0 degree as your prime meridian. ठीक है. हमने अपने कन्वीनियंस के कारण क्या बोला कि लेट्स डिसाइड कि ये पर्टिकुलर लाइन जो है जो ग्रीनविच से होते हुए जाती है, लेट्स टेक दैट एज अ प्राइम मेरिडियन, जिसको कि हमने 0 डिग्री की वैल्यू दे दी. फाइन. सो सी
अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो लैटिट्यूड्स थे दोज वर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, एक तरह से सर्कल का फॉर्म कर रहे थे, बट दीज लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दीज आर जस्ट योर सेमी सर्कल। ये पूरा आपको पूरा सर्कल नहीं है, ये जस्ट सेमी सर्कल है जो कि कन्वर्ज होता है आपके नदर्न एंड सदर्न पोल पे। यहाँ पे जाके ये कन्वर्ज हो जाएगा और यहाँ पे भी जाके ये कन्वर्ज हो जाएगा। So these are the vertical lines which will converge into your northern and southern pole. So this you have to remember. Second important thing यहाँ पे ये है कि these will be equal in length. But in case of latitudes, what we see here. So in case of latitude क्या था कि ये जो था this was your equator and gradually जो है वो distance जो है, अगर आप ये distance देखोगे तो क्या है, ये डिस्टेंस जो है लैटिट्यूड का वो कम होता जा रहा है। बट इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूड इट विल रिमेन सेम, जो सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं दैट विल बी योर इक्वल इन योर लेंथ, ठीक है। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लॉन्गिट्यूड्स विल बी 113 किलोमीटर नियर द इक्वेटर, और ऊपर जाते जाते आप देख रहे हो ये जो है वो मर्ज कर रहा है, दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है फॉर द नॉर्थ और साउथ पोल पे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। So see, this is your 0 degree. This is your 0 degree. इसके just opposite जो होगा वो क्या होगा, that will be your forming 180 degree, ठीक है। ये जो एंगल आपका फॉर्म होगा 180 डिग्री का होगा। फर्दर ये वाला जो एरिया है ये भी 180 डिग्री का होगा, है ना। तो टोटल कितने हो गए 180 एंड 180, वी हैव 360 डिग्रीज, ठीक है। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर कि हमने क्या पढ़ा कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं वो 360 हैं। नंबर ऑफ पैरेलल्स एक बार देख लेते हैं, जस्ट 1 मिनट। सो नंबर ऑफ पैरेलल्स क्या है, इक्वेटर है, ठीक है। ऊपर का इफ वी टॉक अबाउट दिस विल बी योर 89, नंबर ऑफ पैरेलल्स विल बी 89 एक्सक्लूडिंग योर इक्वेटर। नॉर्थ इज जस्ट अ पोल, ये कोई वहाँ पे कोई पैरेलल नहीं है, इट इज जस्ट अ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जस्ट अ पोल है, वो पॉइंट है वहाँ पे। तो दिस विल बी 89 एक्सक्लूडिंग योर इक्वेटर। नीचे कितना हो जाएगा आपका, अगेन 89 एक्सक्लूडिंग योर इक्वेटर, देन 89 प्लस 89 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 179. So number of parallels you are having is 179, while number of longitudes you are having 360 degree. Fine. So this longitude helps in determining the time. ठीक है, टाइम को कैसे बताता है ये भी हम जानते हैं। See, this is your earth. ये आपका अर्थ है। अर्थ रोटेट करती है कितने घंटे में, 24 आवर्स में। सो इन 24 आवर्स दिस अर्थ इज टेकिंग 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री मूव कर रही है अर्थ 24 आवर में। इफ यू विल कट इट विल कम अराउंड 15, ठीक है। सो यू कैन से दैट इन 15 डिग्री, सो यू कैन से दैट इन 1 आवर अर्थ इज टेकिंग 15 डिग्री, ठीक है। अर्थ कितना ले रहा है, 15 डिग्री वो मूव कर रहा है। सो वी कैन से दैट फर्दर अगर हम इसमें आगे जाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि 1 डिग्री जो है अर्थ कितने देर में, 4 मिनट्स में मूव कर रहा है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस राइट नाउ, इस पे ही फोकस करते हैं कि हर 15 डिग्री पे जो है आपको 1 घंटे का फर्क देखने को मिलेगा इफ यू टॉक अबाउट लॉन्गिट्यूड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो सी दिस इज योर ग्रीनविच, ठीक है, जो मैंने बोला कि दिस इज योर 0, ये जो है ये 0 है। तो अब यहाँ से यहाँ का ये टाइम दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं ये 15 डिग्री है, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है। दिस द डिफरेंस दे आर शोइंग इज 15 डिग्री का डिफरेंस। सो अगेन यहाँ पे क्या होगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप आगे जाओगे 15 डिग्री, फिर आप आगे गए, फिर यहाँ पे +1 हुआ, देन अगेन आप 15 डिग्री आगे गए, फिर +1 हुआ। क्यों हो रहा है ये +1, क्योंकि वी आर ऑल्सो सीइंग एट द सेम टाइम द मूवमेंट ऑफ सन रेज, ठीक है। अर्थ कैसे मूव कर रहा है, अर्थ इज मूविंग योर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, लेकिन अगर सन यहाँ पे है तो सन की अपेरेंट मूवमेंट, सन रेज जो है उसकी अपेरेंट मूवमेंट कैसे होगी, ईस्ट टू वेस्ट होगी, वाइल योर अर्थ इज मूविंग वेस्ट टू ईस्ट बट द रेज ऑफ सन विल मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो डेफिनेटली दिस इज वेरी कॉमन सेंस की जो पहली रेज है वो ईस्टर्न साइड में आएगी, है ना। सो ये जो 15 डिग्री का गैप है, ये +1 आप करते जाओ, तो इनकेस आप इंडिया में आते हो तो यहाँ तक आते आते आपको 5.30 आवर्स का डिफरेंस मिल जाता है फ्रॉम योर ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। क्यों मिल जाता है, क्योंकि वो डिफरेंस आप कैलकुलेट करोगे, इंडिया की लैटिट्यूडनल डिफरेंस कैलकुलेट करोगे विद ग्रीनविच, और फर्दर आप उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 5 घंटे 5.5 घंटे का डिफरेंस आता है, ठीक है। कैसे आता है, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू अगेन। सो व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड,
the time will increase, but when you are moving towards western side, the time will decrease. यहाँ पे 0 है, अगेन ये 15 डिग्री का डिफरेंस आपको दिख रहा है, तो ऑब्वियसली पहले सनरेज यहाँ पे आएगी, जो सन का एपरेंट मूवमेंट है वो कैसे होगा, ईस्ट टू वेस्ट की ओर होगा, तो पहले सनरेज यहाँ आएगी, देन इट विल मूव टुवर्ड्स दिस, देन दिस, देन दिस, एंड आफ्टर एवरी 15 डिग्री 1 आवर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा. सो वी कैन से दैट व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट the time is increasing, and when we are moving towards west the time is decreasing. ठीक है, so this is very important. ये concept important है, आपको समझ में आना चाहिए. Now see what is this standard meridian. ठीक है, अब suppose this is a country, ये कोई country है. अब आपको जियोग्राफर्स जो वर्ल्ड में अग्रीमेंट हुआ था उसमें आपको बोला गया, जो जियोग्राफर्स हैं उनकी कम्युनिटी ने आपको बोला कि भाई आपकी कंट्री में जो भी एक सेंट्रल मेरिडियन है, सपोज डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स क्रॉस कर रहे हैं, देयर आर डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स दैट आर क्रॉसिंग थ्रू आउट द कंट्री, तो सपोज उनको बोला गया कि जो मिडिल वाला है, जो मिडिल वाला आपका है लॉन्गिट्यूड, उसको आप सेंट्रल मेरिडियन बोलोगे. ठीक है, अब इस सेंट्रल मेरिडियन को ही हम स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलेंगे. क्यों? क्योंकि ये बीचों बीच क्रॉस कर रहा है. अब इस सेंट्रल मेरिडियन पे जो लोकल टाइम होगा, द लोकल टाइम ऑफ दिस सेंट्रल मेरिडियन वी विल टेक दैट एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द एंटायर कंट्री. ठीक है, जैसे यहाँ का लोकल टाइम सपोज अब 12 बज रहे हैं यहाँ पे आपके, तो ये पूरे कंट्री में थ्रू आउट द कंट्री ये क्या फॉलो किया जाएगा, सारे लोग जो वॉच सेट करेंगे वो कैसे सेट करेंगे कि वो एग्जैक्टली 12 ही बज रहा है उस टाइम पे. क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो सके, कॉमर्शियल कन्वीनियंस हो सके, एजुकेशनल कन्वीनियंस हो सके. तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट थ्रू आउट योर कंट्री वी फॉलो द सेम टाइम, राइट. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच यू हैव टू रिमेंबर. इंडिया की कितनी है? इंडिया के केस में इट इज 82 डिग्री 30 ईस्ट. वी फॉलो इट एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो कि इंडिया की IST है, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम है, और वहाँ पे जो लोकल टाइम है वही हम लोग पूरे इंडिया में फॉलो करते हैं. तो सपोज इंडिया की जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है दैट इज योर रफली अराउंड 30 डिग्री. ठीक है, 30 डिग्री का आपको डिफरेंस दिख जाएगा अगर आप लॉन्गिट्यूड्स की बात करोगे. तो 30 डिग्री का जस्ट आई हैव टोल्ड यू दैट 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, देन 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 आवर, राइट. इसलिए दिस इज द रीजन कि अगर आप ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड की बात करोगे यू विल फाइंड द टाइम डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स. सो हियर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ this 2 hour difference, why we are having this 2 hour difference. Now I hope ये clear हुआ आपको. Okay, so here like IST is 5.30 hours from GMT, and see अब क्या होता है कि there are certain countries जिनकी territorial extent बहुत लंबी है, तो उस केस में we cannot follow just one time zone, right? We must be having different time zones. तो कुछ कंट्रीज हैं आपके, जैसे रशिया है, कनाडा है, USA है, क्योंकि इनकी टेरिटोरियल एक्सटेंट जो है वो काफ़ी लंबी है, so they have different more than one time zones. Okay, so France is the country which is having the largest number of time zones. Now you must be thinking कि why this France की तो territorial extent भी छोटी सी है, why this France is having too many time zones? इसका आंसर ये है कि फ्रांस की बहुत सारी ओवरसीज टेरिटरीज हैं जो कि डिफरेंट टाइम जोन्स में फॉलो करती हैं. सो दिस इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर कि फ्रांस इज द कंट्री विच इज हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स. So here we are done with the concept of latitude, longitude, standard meridian. Okay, and so in the next video we'll start with the location of India. So till then, bye bye, take care. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.